स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम लोग 10th क्लास के एक्सरसाइज 1.1 के चौथे क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यह हमें दर्शाना है। हम जानते हैं कि हम लोग जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को पढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज 1 जो है वह इसी पर आधारित है। तो एक्सरसाइज 1.1 का जो है वो चौथा क्वेश्चन जो होता है वह प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होता है किसी पूर्णांक m के लिए 3m+1 के रूप का होता है। किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, यही दर्शा देना है। तो इसे कैसे बनाएंगे, और इस क्वेश्चन के हिंट में भी दिया हुआ है, आप संकेत में देखेंगे कि बताया गया है कि आप उसे कोई पूर्णांक x मान ले या कुछ भी मान ले और उसका वर्ग करके आप इसको दर्शा दे कि यह जो प्रश्न कह रहा है कि किसी भी पूर्णांक m के लिए उसका वर्ग करने पर या तो वह 3m के रूप में होगा या फिर 3m+1 के रूप का होगा। तो इसे पढ़ने के बाद चलिए हम बनाते हैं। तो संकेत के अनुसार हम भी हल करते हैं। सबसे पहले यह मान लेते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक a है। हम a जनरली मानकर चलते हैं क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो डिफिनेशन है, जो इक्वेशन जो हम लोगों ने पढ़ा है a = bq + r, तो उसको मैच करते हुए एक आदत सी बन जाती है। हम यहाँ पे a की जगह पर x या कोई भी वेरिएबल को मान सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कोई भी धनात्मक पूर्णांक को a माना, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर क्या होता है, तो bq + r होता है। यह चीज़ हम लोगों को पता है और r का मान जो होता है वह b से छोटा होता है। यहाँ पे हम लोगों को पता है a जो होता है भाज्य होता है, b भाजक होता है, q भागफल और r जो होता है शेषफल होता है, और r का मान जो होता है वह भाजक से छोटा होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा, तो इसको बनाने के लिए a अगर मान लिया है तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे r का तीनों केस लेके चल जा रहा है। r यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि a जो होगा वह 3m या 3m+1 के रूप का होगा। तो यहाँ पर यह देखने से पता लग जा रहा है कि 3m जो है वह 3 जो है वह भाजक है और m q के जगह पर होगा और r के जगह पर यहाँ पर 0 होगा या कोई संख्या हो सकता है जो 3 से छोटा होगा, क्योंकि 3 हमारा भाजक है। तो अगर हम r को यहाँ पे 0 मान लें, केस 1 में अगर r को 0 मान लेते हैं, यहाँ पे r का क्या क्या मान हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। 0, 1, 2 इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे भाजक जो है वो 3m या 3m+1 के रूप का दिखाना है। तो इस को अगर इसके आधार पर लिखें तो r का मान जो होगा वह 3 से छोटा होगा, अर्थात b जो काम कर रहा है भाजक वो 3 है तो 3 से छोटा ही होगा। तो यहाँ पे केस 1 क्या बनता है, अगर r बराबर 0 हो या r बराबर 3 चीजें हो सकती है, तो r बराबर 0 मान ले। तो अगर r बराबर 0 मानते हैं तो a बराबर क्या होगा, तो a बराबर bq + r होगा। b की जगह पर हम लोगों ने 3 को माना क्योंकि यहाँ पे यह दर्शाना है, तो 3q + 0। तो यहाँ पे 3q + 0 हो जाएगा, r का मान 0 हो जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3q हो जाएगा। अगर वर्ग कर दिया जाए प्रश्न के अनुसार तो वर्ग करने पर a² = 3q का स्क्वायर कीजिएगा 9q² हो जाएगा। फिर a² बराबर क्या हो जाएगा, अब इसको हम थोड़ा सा bq के फॉर्म में तोड़ लेते हैं, bq + r इसके फॉर्म में तोड़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका वाला, तो 3 × 3q² हो जाएगा। और यहाँ पे 3q जो है 3 का गुणज है, यहाँ पे m माना है और ये क्या होगा, एक पूर्णांक हो जाएगा तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि a जो होता है वर्ग करने पर 3 × m हो जाता है। तो केस 2 क्या कहेगा, केस 2 में हमने केस 1 में r बराबर 0 लिया था, अब r बराबर 1 रख के देखते हैं कि a बराबर जो होता है वो क्या आ सकता है। तो a बराबर प्रश्नानुसार 3q + 1 होगा, क्योंकि bq + r के जगह पर a बराबर bq + r होगा। तो
b की जगह पर हमने क्या माना है, यहाँ पे b की जगह पर क्या हो सकता है, b की जगह पर 3 होगा, और r की जगह पर यहाँ पे मैंने आपको r के बारे में बता दिया। यहाँ पे b जो होगा वो 3 होगा, वो इसके अनुसार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि a बराबर बी क्यू प्लस आर की जगह पर b की जगह पर 3 रख दिया, तो 3q + 1 हुआ। वर्ग कर देते हैं तो इस प्रकार होगा a² = 3q का स्क्वायर, a² 2ab + b² के सूत्र पर तोड़ देते हैं। तो तोड़ने के बाद इतना आएगा, यहाँ पे आएगा। अब फिर तोड़िएगा, इसमें कॉमन लीजिएगा, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो 3 स्क्वायर + 2q और +1 बच जाएगा। और ये जो होगा 3 का गुणज में जो आ रहा है, इसको हम m मान लिए हैं, इसको m मान लिए हैं, तो 3m + 1 का रूप का हो जा रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे केस 1 जब 0 रखे तो 3m के रूप में आ जा रहा है इसके अनुसार, और यहाँ पे a² जो होता है वो 3m + 1 के रूप का आ जा रहा है। यहाँ पे एक और कंडीशन बच जाता है कि अगर r का मान 0 रख दिए, 1 रख दिए, अगर 2 रख देते हैं तो क्या होता है, क्या वो फिर 3m या 3m + 1 के रूप का होगा या कोई और रूप का हो सकता है। तो इसकी स्टडी के लिए भी हम लोग केस 3 की रचना कर रहे हैं। और यदि r बराबर 2 रख देते हैं तब a बराबर क्या होगा, तो a बराबर bq + r की जगह पर हम क्या रखेंगे, b की जगह पर हमने 3 रख दिया और q की जगह पर q होगा, और +2 जो है यहाँ पर r बराबर r की जगह पर हमने 2 रखा, क्योंकि 0 चेक कर लिया, 1 चेक कर लिया, 2 को चेक कर रहे हैं। करने के बाद फिर वर्ग करते हैं दोनों तरफ, तो a² बराबर क्या हो जाएगा, 3qa², तो a² + 2ab + b²। a + b के होल स्क्वायर को कैसे तोड़ा जाता है, मैं यह जानकर मानकर चलता हूं कि आप 10th क्लास हाई स्कूल में हैं, आपको यह चीज़ें, यह बातें अच्छी तरह आती होगी। अगर नहीं भी आती है तो यहाँ पे समझ सकते हैं। a + b का होल स्क्वायर जो होता है वह a² + 2ab + b² होता है। यहाँ पे हम अगर इसका वर्ग कर रहे हैं तो यहाँ पे a इसको मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, उसके फॉर्मूला पर उस a और b को रखते जाएंगे, हमारा इक्वेशन तैयार हो जाएगा। जैसे a² की जगह पर हमने 3q का स्क्वायर कर दिया, 2ab, तो 2 गुना a है और ये b है, तो 2ab गुना कर दिए, + b² तो 2 का स्क्वायर, ऐसे तोड़ देंगे, 9sq² हो जाएगा, ये 2 तिहाई 6 गुना 12q हो जाएगा, प्लस ये 4 होगा। और यहाँ पे क्या करना है, 4 आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 को हम लोग आगे स्टेप में भी लिख सकते हैं। यहाँ मैंने ही लिख दिया है कि 4 बराबर 3 + 1 भी लिखा जा सकता है। 4 को हम 3 + 1 सुविधा के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हमें जो है प्रूफ करना यहाँ पे है, इसके अनुसार ही होगा, इसीलिए। तो यहाँ पे अब हम कॉमन लेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे 3 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 कॉमन हो जा रहा है, और 4 को भी अगर हम 3 + 1 लिख दी इसकी जगह पर, 4 को मिटा देते हैं। अब 2 दूना 4 आएगा, अब 4 को हम ऐसे लिख देते हैं 3 + 1। तो यहाँ पे ये भी कॉमन 3, इसमें भी कॉमन और इसमें भी कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन लेते हैं, देखते हैं, 3 कॉमन लेते हैं तो 9q² में से क्या हो जाएगा, 3q² हो जाएगा। इसमें भी 3 कॉमन ले लेंगे तो 4q बचेगा, और यहाँ पर भी 3 कॉमन लेते हैं तो 1 बच जाएगा, और 4 था तो 3 + 1 1 + 1 को इधर हम लिख देते हैं। तो इस प्रकार अब a² का मान जो होता है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे 3, और इसका जो है मल्टीपुल होगा, ये एक पूर्णांक को दर्शा रहेगा, ये पूर्णांक हो जाएगा, m कोई पूर्णांक मान लेंगे, तो ये m एक पूर्णांक हो गया, और +1 बच जाएगा। तो हम क्या देख पा रहे हैं, यह प्रश्न जो कह रहा था कि किसी भी पूर्णांक m के लिए अगर उसका वर्ग कर दिया जाए तो उसका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार उसका रूप जो होगा वो 3m या 3m + 1 के रूप का ही होगा, और यह हमने साबित कर दिया। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए उसका वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक m के लिए अगर उसका वर्ग किया जाए तो यह 3m या 3m + 1 के रूप का होगा। इस प्रकार हमने एक्सरसाइज 1.1 के
चौथे प्रश्न को देख लिया। आगे की वीडियो में हम 1.1 को समाप्त करेंगे और 5वें प्रश्न को देख लेंगे।